हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल आप जानते ही हो कि जैसे आपने सुना होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है या अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है स्टूडेंट? तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। सिंपल सा आप जानो कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स वेपर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या मीनिंग होगा कि किसी भी लिक्विड को अगर आप बॉईल करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो तब जाकर के बॉईल होगा जब उस लिक्विड की जो वेपर होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm पे जब तक पहुंच नहीं जाती है, ठीक है। तो मतलब जितने भी लिक्विड होते हैं वो 1 atm पे पहुंचते हैं तभी वो बॉईल होते हैं, और सारे लिक्विड जो है अलग अलग टेम्परेचर पे 1 atm पे पहुंचते हैं। मतलब ये एक क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है कि जब तक लिक्विड 1 atm पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो बॉईल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है 1 atm, ये 1 atm ये है सॉल्वेंट, ये 1 atm पे पहुंचा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये आ गया, इसका कम आया। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखो 1 atm, ये है ना 1 atm, 1 atm पे पहुंचा, इसका ज्यादा आया है बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं सारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक हो, सारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है क्योंकि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे 1 atm पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं स्टूडेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है एट विच इट्स वेपर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लिक्विड और ये लिक्विड है, इन दोनों लिक्विड की वेपर जब 1 atm पे पहुंच जाती है तभी ये दोनों लिक्विड बॉईल होते हैं। और 1 atm या इसको आप एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो, जिसको हम लोग अगर बार में लिखते हैं तो 1.013 ये बार होता है, ठीक है, 1 atm या इतना बार। तो स्टूडेंट ये तो रहा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो कि आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते आए हो, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई भी आपका जैसे लिक्विड है, सपोज कर लो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये आपको पता है। अगर उसी वाटर के अंदर हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब कोई ऐसा सोल्यूट जो वेपराइज नहीं होता है, जैसे आपने NaCl ऐड कर दिया, तो जैसे ही आपने वाटर के अंदर NaCl को ऐड किया है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बना लेगा। तो अब जितना पहले के केस में जब प्योर सॉल्वेंट था, मतलब प्योर वाटर था, तो जितना वाटर जितने टेम्परेचर पे वेपराइज हो रहा था क्या उतने टेम्परेचर पे वेपराइज होगा? कहने का मतलब ये है कि वाटर क्या हो रहा था, वाटर आसानी से वेपराइज हो जा रहा था क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है, बट उसी वाटर में हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, जो वाटर सरफेस पे था वेपराइज हो रहा था उसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, कुछ उस पे वाटर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, वो हिंडर्ड करेगा, रोकेगा जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है NaCl। तो अब जितना वाटर पहले के केस में, प्योर के केस में जितना वाटर वेपर में जा रहा था, सॉल्यूशन बनने के बाद उतनी वेपर नहीं बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट P0 है, ये देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट है, ये ज्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है पूरा का पूरा ये वोलेटाइल होता है, ये वेपराइज हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा, वेपराइज हो गया वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, कम, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। कोई चीज आप ऐड कर दोगे तो वो जितना लिक्विड वेपराइज हो रहा था वो नहीं होगा, तो इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, क्यों ज्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट सारा वेपराइज हो जा रहा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कम होगा क्योंकि हमने सॉल्यूशन तभी बना जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि अब जितना एस्केपिंग टेंडेंसी होनी चाहिए वाटर की उतनी नहीं है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो स्टूडेंट देखो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट 1 atm पे कब पहुंच रहा है, ये 1 atm पे कब पहुंच रहा है, ये TB0 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं TB0। तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट कितना है, TB0 है, ये यहाँ से आप देखेंगे ये कम है। एंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है स्टूडेंट यहाँ पे है, ये ज्यादा है,
सॉल्वेंट में सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट आप देख लो। क्यों सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है? क्योंकि सॉल्वेंट आसानी से वेपराइज हो जा रहा है, और जब ये आसानी से वेपराइज हो जा रहा है तो 1 atm पे आसानी से पहुंच जाएगा। बट सॉल्यूशन के केस में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है, जिससे वो आसानी से एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं है, उसको 1 atm पे पहुंचने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जब और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने पढ़ ली कि कोई भी लिक्विड जब 1 atm पे पहुंच जाएगा तभी वो बॉइल होगा। कोई भी लिक्विड की वेपर जब 1 atm पे पहुंच जाएगी तभी वो बॉइल होगा। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट में कुछ नहीं है, वो आसानी से वेपराइज हो जाएगा। तो ये वेपराइज हो गया और इसकी वेपर सबसे ज्यादा मिल रही है, ठीक है। आसानी से वेपराइज हो गया तो आसानी से 1 atm पे पहुंच जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पे 1 atm पे पहुंच जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया तो उसमें जो वाटर वेपराइज हो रहा था अब उतना नहीं वेपराइज होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का पार्टिकल आ गया है वो सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी को रेसिस्ट करता है। तो यहाँ पे अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है, जब प्रेशर इसका कम है तो इसको 1 atm पे पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर तो उतना ही वोलेटाइल करना है 1 atm पे पहुंच जाए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा रहता है सॉल्यूशन का, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको और नोट कर लो। If the boiling point of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है? नॉट से दिखाते हैं, PB नॉट, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन PB। अगर स्टूडेंट PB नॉट ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है एंड TB ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं वहां पे कि TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ पे आप देख लो स्टूडेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से दिखाते हैं, डेल्टा टीबी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट टीबी माइनस टीबी नॉट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी यहां से निकल के आ गया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कर देंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कभी-कभी दिया रहता है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया रहता है और आपसे पूछ लेता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप बताओ। तो सिंपल है, आप दोनों का डिफरेंस कर देंगे, आपको मिल जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट और जानो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एलिवेशन इन boiling point is directly
रिलेटेड टू मोलैलिटी। ठीक है स्टूडेंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलैलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यू कैन से डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं kb m। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया kb, जिसको हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इतने नाम से इसको जानते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। एम क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एम मोलैलिटी है। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, केबी क्या है? केबी को हम लोग बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या इसको हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला है डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का। आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा। ये हमने लिखा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। ठीक है स्टूडेंट, एंड वी नो दैट ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। एंड मोलैलिटी स्टूडेंट आप जानते हैं मोलैलिटी होती है, आपने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा मोलैलिटी के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो मोलैलिटी स्टूडेंट क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होता है स्टूडेंट? वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट को आप 2 से दिखाओ, सोल्यूट को आप 2 से दिखाओ, W2 वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये होता है मोल्स की आपने 9th क्लास से चीज आप पढ़ते आ रहे। मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो सोल्यूट का है इसलिए हमने 2 दिखाया है। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग W1 से दिखाते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट अभी यहाँ पे केजी में है और ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, इसको जब हम लोग ग्राम में करेंगे W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W2, ये ऊपर जाएगा ग्राम में अपॉन W1 इंटू M2, ये आ जाएगा स्टूडेंट m मोलैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जो है किलोग्राम में ना लिख करके ग्राम में ही लिखिए, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ग्राम में ही होंगे और उसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ये m की जगह इस इक्वेशन फर्स्ट में m की वैल्यू को आप पुट कर दो, डेल्टा टीबी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, वही आपको याद भी रखना है, इसी पे न्यूमेरिकल होना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी डॉट m की वैल्यू आपने फाइंड किया है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। ये है स्टूडेंट डेल्टा टीबी फाइंड करने का फॉर्मूला। डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
Kb hygroscopic constant, W2 weight of a solute, W1 weight of a solvent and M2 is the molar mass of the solute. ये सारी चीजें इसमें अप्लाई करना। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए गए। डेल्टा टीवी आप कैसे निकालेंगे, टीवी माइनस टीवी नॉट से, ठीक है। अगर ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया है सोल्यूट एंड सॉल्यूशन का, सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट का, ये सोल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, डेल्टा टीवी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास दिया रहे, मोलर मास दिया रहे, केबी की वैल्यू दी रहे, तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इस पे हम लोग कुछ करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए अगर आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है इसमें 2.7। सीधा इसमें जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन आते हैं वो सीधा फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, आप ध्यान से इसको देखो और पढ़ो। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, ये सॉल्वेंट है वाटर, उसमें आप 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को आप जैसे इसमें डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एंड व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 बार, इतना बार, या इसको हम लोग 1 atm बोलते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हैं कि इसी प्रेशर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होता है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इतने बार प्रेशर पर बॉयल होगा, इतने बार प्रेशर, या इसको 1 atm आप बोल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का हम लोग को क्या निकालना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कि कितने टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन बॉयल होगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। तो ये आपको निकालना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। आप तो जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये चीज आपको पता होगी, यहाँ पे दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, बट आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपको बता दिया कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। सॉल्वेंट है वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो 373 केल्विन होता है, ठीक है, या आप इसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमको पता है। टीबी ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, यही आपको निकालना है। इसको वाटर में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का हम लोग को टेम्परेचर निकालना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, टीबी आपको निकालना है। तो टीबी अगर आपको निकालना है स्टूडेंट तो क्या मिलेगा आपको फॉर्मूला, ये इस साइड आएगा, ये ऐड हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकालना है तो आपको डेल्टा टीबी पता होना चाहिए, ये तो हमको पता ही रहता है ऑलरेडी। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं स्टूडेंट, डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। जब डेल्टा टीबी निकल जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये हमको पता है, इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं स्टूडेंट, डेल्टा टीबी निकालते हैं। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट केबी इनटू मोलैरिटी। तो केबी की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केबी की वैल्यू गिवन है। अब हम लोग स्टूडेंट क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मोलैरिटी निकालते हैं स्टूडेंट, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी ये होती है स्टूडेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्वेश्चन जैसा रहे उस हिसाब से आप कर दीजिए इन केजी। ये सिंपल मेथड है कि आप एक एक चीज को फाइंड कर लें। जैसे मोलैरिटी यहाँ पे आपको निकालनी है, मोलैरिटी निकाल लेंगे, केबी की वैल्यू गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा टीबी आ जाएगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। स्मॉल एम निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है यहाँ पे स्टूडेंट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसको हम लोग मान लेते हैं ग्लूकोज
ये आपका सोल्यूट है, इसका वेट कितना है स्टूडेंट 18 ग्राम। सोल्यूट का वेट 18 ग्राम। और इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास कैसे निकलेगा स्टूडेंट? मोलर मास आप जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 × 6। तो ये आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। इसको आप ऐड करेंगे 180 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा मोलर मास आपका ग्लूकोज। तो 180 ग्राम पर मोल ये मोलर मास आ गया, 180 ग्राम पर मोल। W1 वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है स्टूडेंट 1 किलोग्राम। तो इसको ऐसे किलोग्राम में ही रखो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो केवी की जो वैल्यू है वो किलोग्राम में ही है, तो इसको किलोग्राम में ही रखते हैं। तो ये सारी वैल्यू पता है, आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट W2 अपान M2 इंटू W1, जब W1 kg में ही हो, ठीक है। तो W2 आप देख सकते हैं स्टूडेंट 18 अपान 180 मोलर मास इंटू 1, 18 1 जा यह आ जाएगा 10 मतलब 0.1, ठीक है। और W2 जो था वो आपका ग्राम में था, और मोलर मास है ये स्टूडेंट ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, मोल ऊपर जाएगा स्टूडेंट, मोल पर केजी, ये आ जाएगा स्टूडेंट मोल पर केजी, 0.1 मोल पर केजी, ये आ गया मोलैलिटी। स्मॉल m की वैल्यू आ गई मोलैलिटी। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड था, हमने कर दिया 0.1 मोल पर केजी, ये आ गई स्टूडेंट स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। जब स्मॉल m की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल m की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है स्टूडेंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, केवी की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनटू, अभी हमने मोलैलिटी निकाला 0.1, ये निकाला स्टूडेंट मोल पर केजी। यहाँ केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 0.52 इंटू 0.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0.052 इतना केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। ये केल्विन बचा है, देखो किलोग्राम कैंसिल आउट, मोल कैंसिल आउट, केल्विन बचा हुआ है। डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू पता चल गई। और टीवी नॉट वाला जो पार्ट होता है वो होता है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 373। तो स्टूडेंट आप टीवी निकाल सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ये हो जाएगा स्टूडेंट टीवी नॉट, मतलब डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट 373, क्योंकि ये केल्विन में है, ये भी केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। तो 373 एग्जैक्टली जो होता है 373.15 ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर देंगे, ये टीवी की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को सम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 373.202 ये आ गया स्टूडेंट 373.202 इतना केल्विन। ये इतने केल्विन टेम्परेचर पर सॉल्यूशन क्या होगा
बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका सोल्यूशन ये निकल के आ गया 373.202। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, आप देख करके ही सॉल्व कर लीजिएगा। बट सॉल्यूशन जो इसका होगा, आपको जितनी भी प्रॉब्लम करेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।